हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप ऑफ ए गन। तो भाई लोग, आज हम एक बिल्कुल नया और स्वदेशी गेम का रिव्यू करने वाले हैं। और भाई लोग, वो गेम है फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। तो भाई, हम सभी जानते हैं कि ये गेम हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर बेस करके बनाया गया है, और ख़ास करके वो जो गलवान वाला इंसिडेंट है उसके ऊपर बेस करके। तो भाई, इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही कमाल का है। तो भाई, रिव्यू करने से पहले आप पहले स्टोरी को एंजॉय करो। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो भाई, इस कमाल के स्टोरी लाइन के बाद अब आते हैं इस गेम के रिव्यू पे। तो भाई, इस गेम को जिस थ्योरी के ऊपर बेस करके बनाया गया है वो तो कमाल का है। तो भाई, ये गेम खासतौर से इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है, और इस गेम में इंडियन आर्मी के वीरता और शौर्य को खासतौर से दर्शाया गया है। तो भाई, ये था इस गेम के बनने के पीछे की मोटिव, और एज एन इंडियन आई फील प्राउड ऑन इट। भाई, अगर इमोशन को साइड में रख के अगर सिर्फ गेम का बात करें तो भाई, ये गेम मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई गेम में काफ़ी सारे खामियां हैं। मैं मानता हूँ कि इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा गेम डेवलप हो रहा है, फिर भी भाई बहुत सारे खामियां हैं इस गेम में। मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें। जैसे कि इस गेम में अभी सिर्फ एक ही मोड है, और यहाँ पे कोई भी रियल एनिमी नहीं है। सभी सिमुलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बनाया गया एनिमी है। तो भाई, यहाँ पे आप किसी भी रियल बंदे से फाइट नहीं ले सकते अभी के लिए। और भाई, यहाँ पे कोई क्राउच या जंप का ऑप्शन नहीं है, या फिर बैकपैक का ऑप्शन भी नहीं है। आप यहाँ से कुछ उठा नहीं सकते। तो मारने के बाद सिर्फ उसका वेपन उठा सकते हैं हम इस गेम में। उसके अलावा और कोई भी चीज़ उठाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और भाई, अगर बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स मुझे ठीक ठाक लगा है, मगर पबजी या सीओडी मोबाइल जैसा उतना हाई ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं है। और भाई, उसके अलावा यहाँ पे वेपन्स पिकअप टाइम एंड एक्टिवेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे मेरा लोड आउट फुल था, इसलिए मैं वेपन्स नहीं उठा पाया। और भाई, यहाँ पे लात या घुसे मारने के लिए कोई अलग से की नहीं मिलता, एक ही की से दोनों काम होता है। बस की दबाते जाओ और लात घुसे मारते जाओ। और भाई, यहाँ पे लात घुसे भी ऑटोमेटेड है। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि भाई आप एक बार अगर ये की को दबाओगे तो भाई वो पैटर्न पूरा कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट पैटर्न में जाएगा। तो भाई, मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मारा जाता हूँ, और मैं शायद से ये गेम थर्ड अटेम्प्ट में कंप्लीट किया था। तो भाई, उसको छोड़ते हैं और गेम के बारे में बात करते हैं। भाई, यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इस गेम में कोई मेडिकेट नहीं है, कोई एड्रेनालिन सिरिंज या बैंडेजेस नहीं है। सिर्फ हाथ सेकते हैं आँख के सामने और हेल्थ बढ़ाते हैं। भाई, हाथ सेकने से कैसे हेल्थ बढ़ता है? और भाई, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगा, क्योंकि भाई आप ही बताओ, अगर आप लात घुसे खाते हो तो भाई आप हॉस्पिटल जाओगे या आँख के सामने बैठ के हाथ सेकोगे? कैसे हेल्थ बढ़ाओगे अपना? तो भाई छोड़ो उसको, अब आते हैं कैरेक्टर के मूवमेंट पे। तो भाई, इस गेम में कैरेक्टर का मूवमेंट मुझे बहुत स्लो लगा। कैरेक्टर का फॉरवर्ड मूवमेंट तब भी ठीक है, मगर आप अगर अपने कैरेक्टर को राइट लेफ्ट या पीछे की तरफ मूव कराते हो
तो भाई ये कैरेक्टर कतई स्लो मोशन में चलना शुरू कर देता है। और भाई मैंने यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे एनिमी का डैमेज आपके डैमेज से ज़्यादा है। मतलब कि अगर एनिमी आपको एक मारता है तो भाई उसका जो डैमेज पड़ेगा, अगर आप एनिमी को 10 भी मार दोगे उससे ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो भाई आई होप कि ये सब चीज़ें अगले अपडेट तक ठीक हो जाएगा। और भाई आशा करता हूँ कि बाकी के जो 2 मोड आने वाला है इस गेम का वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ जल्द से जल्द आ जाए। क्योंकि भाई देखो, ये जो गलवान घाटी वाला कैंपेन इन लोगों ने दिया है, अगर आप इसको एक बार ख़त्म कर देते हो तो भाई अभी के लिए इस गेम का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। क्योंकि भाई एक ही चीज़ बार बार खेलने में किसको मज़ा आता है, और वो भी आर्टिफिशियल प्लेयर्स के साथ। तो भाई आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डेवलपर्स से कि भाई बाकी के जो 2 मोड है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, और जो भी खामियां हैं इस गेम की, जो भी कमियां हैं, वो सब जल्दी से जल्दी इम्प्रूव किया जाए। बाकी भाई गेम के पीछे थ्योरी तो नो डाउट बहुत अच्छा है, कमाल का है वो। और भाई देखो, कोई भी चीज़ आप पहली बार बनाने जाओ तो भाई उसमें कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई खामियां तो रहेगा ही। पर भाई ये अपने ही देश में बनाया हुआ एक गेम है, इसको सपोर्ट करो। जल्दी जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं इस गेम की, वो ठीक हो जाएगा। और भाई लोग, आखिर में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि भाई जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस गेम को खेलने में एक अलग ही फीलिंग्स आता है। तो भाई लोग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंजॉय द गेम प्ले। जय हिंद, वंदे मातरम। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। Not such an elite commander after all. You think you will last longer than your friends? अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है, और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। That's it for him. हम साथ लड़ेंगे, और हमें अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। No more playing soldier. Not such an elite commander after all.
अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। Give up before we make you. मैं करीब पहुंच रहा हूं। वो डर कर भाग रहे हैं। Hope you told your family goodbye. You think you will last longer than your friends? एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है।
मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ। That's it for him. सर, मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है, मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है।